नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कक्षा 6 विषय अंग्रेजी की एक्टिविटी नंबर 4। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी वस्तु के संबंध को दर्शाता है कि उस वस्तु का अन्य से क्या संबंध है और उसकी स्थिति क्या है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। द बुक्स आर इन द बॉक्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इन को अंडरलाइन किया गया है, यानी इन क्या हो गया है, प्रीपोजिशन। आप देख रहे हैं कि किताबें इस बॉक्स के अंदर हैं, है ना। जब कोई वस्तु किसी के अंदर होती है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। यहाँ पुस्तकों का संबंध है ना, यानी पुस्तकों की स्थिति बॉक्स में कहाँ है इसको दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। सेकंड है, सुषमा इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। सुषमा पेड़ के पीछे छिपी है ना। तो बिहाइंड यानी पीछे होता है। ठीक है ना। तो सुषमा की स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है और शब्द आया है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, द बॉक्स इज ऑन द टेबल। आप देख रहे हैं ये बॉक्स टेबल के ऊपर है। जब ऊपर होता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन, है ना। चलिए नेक्स्ट है, द बेलून इज अंडर द चेयर। बेलून कहाँ पर है, चेयर के नीचे हैं। देखिए आप यहाँ पर, है ना। जब नीचे हैं तो वहाँ के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं अंडर। इसी प्रकार से यहाँ पर है, द बॉल इज नियर द बास्केट। यहाँ हियर नहीं है, यहाँ पर आएगा नियर, है ना। नियर द बास्केट यानी बॉल जो है बास्केट के पास है। ठीक है ना। तो देखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, द अंडरलाइन वर्ड शो द रिलेशन इन विच द पर्सन आर थिंग स्टैंड टू अनदर पर्सन आर थिंग, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी ये शब्द उस वस्तु से उसका संबंध दिखाते हैं, है ना, दूसरी किसी वस्तु के साथ में। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, यानी उनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 1A कर लेते हैं। प्रश्न है, अंडर द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। आपको पहचानना है कि प्रीपोजिशन कौन सी है। पहला सेंटेंस है, सीता सेट बिसाइड मी। बिसाइड मतलब बाजू में, सीता मेरे बाजू में बैठी है। तो बिसाइड यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। सेकंड है, द हाउस इज ऑन फायर। तो यहाँ ऑन जो है आपका आ गया प्रीपोजिशन। तीसरा है, आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मीना। ठीक है ना। तो यहाँ बिहाइंड क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया है। नेक्स्ट है, आई मेट हर ऑन द वे। तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कमला सेट अमॉन्ग द गर्ल्स। अमॉन्ग क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। जब दो से अधिक के बीच में स्थिति दर्शानी होती है तो वहाँ पर हम अमॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जब दो के बीच में स्थिति दर्शानी होती है तो वहाँ पर हम बिटवीन शब्द का उपयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस क्रमांक 6 में आपको दिया गया है कि रवि सेट बिटवीन हरि एंड रामा। रवि हरि और रामा के बीच बैठा। ठीक है ना। तो दो के बीच में है तो वहाँ बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में है तो वहाँ पर अमॉन्ग शब्द का उपयोग किया जाता है। टेक केयर ऑफ यूर बुक्स। तो यहाँ ऑफ क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया है। द बॉय सेट ऑन द बाइसिकल। ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन। सी इज फॉन्ड ऑफ, है ना, ये ऑफ जो हो गया प्रीपोजिशन, फॉन्ड ऑफ डॉल्स। लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं, बिसाइड, ऑन, बिहाइंड, ऑन, अमॉन्ग, बिटवीन, है ना, ऑफ, ऑन, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। रवि सेट बिटवीन हरि एंड रामा, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा प्रीपोजिशन, है ना। टेक केयर ऑफ योर बुक्स, द बॉय सेट ऑन बाइसिकल, सी इज फॉन्ड ऑफ डॉल्स, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बास्केट। बास्केट में आपको दिखे ये दिए गए हैं, ये सब प्रीपोजिशन शब्द हैं। इन प्रीपोजिशन का उपयोग करके नीचे आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। अशोक सेट ऑन अ चेयर, यहाँ क्या जाएगा, ऑन। सी ऑलवेज प्लेज विथ हर डॉल्स, यहाँ विथ आएगा, जो अपनी गुड़ियाओं के साथ में हमेशा खेलती हैं। सी एज वी वेटेड अंडर अ बिग ट्री, है अंडर ही आ गया, यहाँ आपका प्री पोजिशन आ जाएगा। मे कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी मई जो है अप्रैल के बाद आता है, तो आफ्टर होगा आपका प्री पोजिशन। वी वॉकड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। सी वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, है ना। ही लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन। और द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर, है ना, पोस्टमैन क्या करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक दिया गया है पैसेज। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और प्री पोजिशन को इन सर्कल करना है, यानी उस पर ऊपर आपको घेरा लगाना है, सर्कल बनाना है। कहाँ पर, जहाँ की प्री पोजिशन है। तो अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। द वाशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, द डंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस, सो ही kept alert at night. One night some thieves came to steal clothes. The dog slept, but the donkey started braying. The thieves ran away. The washerman got up and beat the donkey with a stick. The donkey decided not to do dog's duty in future. ठीक है ना। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी प्री पोजिशन आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इन सर्कल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फार है ना, ठीक है। उसके बाद में विथ आया है, फिर एट आया है ना, क्या आया है, एट। उसके बाद में आया है आपका, आगे चलते हैं तो एट यहाँ पर आया उसके बाद में टू प्रीपोजिशन है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है उसको हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, ये विथ है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ टू है ना, ये क्या होगा आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। चित्र को देखें और ब्रैकेट में जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं शब्द, यानी प्रीपोजिशन दी गई है, इन प्रीपोजिशन को चुन करके खाली स्थान की पूर्ति करनी है। आप देखेंगे आप चित्र और यहाँ पर लिखेंगे शब्द। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। आप देख रहे हैं कि ये जो लड़का है ये ट्री के पीछे हैं, इसलिए यहाँ आ जाएगा बिहाइंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, द सेज इज सिटिंग अंडर द ट्री। ये सेज यानी ऋषि मुनि है, संत हैं, इनके लिए सेज शब्द आता है। तो यहाँ पर अंडर आएगा, क्या आएगा, अंडर, क्योंकि पेड़ के नीचे हैं। नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफिस इज द स्कूल। अब देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस स्कूल के पास में है, तो यह शब्द आ जाएगा नियर। और यहाँ देख रहे हैं कि द गर्ल इज सिटिंग द चेयर, तो यह आ जाएगा ऑन द चेयर। अब देख रहे हैं कि लड़की जो है चेयर के ऊपर बैठी हुई है, ऑन आने पर आ जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।